मुख्य भाग इसके दो ही हो गए। देखो इधर यही बताया था, मुख्य भाग 2, प्लाज्मा कितना %? 55%। बाकी ये 45 के अलावा में प्रोटीन है, खनिज लवण है, कार्बन है, कई चीजें हैं, छोटे छोटे सब इसी में आ गए। अब 45% में पानी कितना है? जो 55% होता है उसमें पानी मालूम कितना होता है? 85%। हाँ, 85% तो इसमें पानी होता है। तभी जैसे किसी को करंट लग जाए, किसी को करंट लग जाए, ये कहते खून चूस लो, बिजली ने खून चूस लो। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो खत्म हो जाती है। वजन, ब्लड की मात्रा, सूत्र मालूम है कैसे कितना था वजन का? 7 से 8%। जैसे किसी का अगर 50 किलो वजन है तो कितना हो गया? 50 गुणे 8 मतलब 4 लीटर। ठीक। अगर नई चीज ये है कि कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं थी, RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। अब इनके मैं छोटे छोटे शॉर्ट में काम। आरबीसी का काम क्या था? आरबीसी का जैसे आ जाए कि ब्लड के कार्य लिखो, डस्टर उठाओ उधर से, इधर लिखते ही चले जाओ, लिख रहे हो। अब आरबीसी का काम क्या था? ऑक्सीजन और रक्त परिवहन, CO2 है? का परिवहन। ये कैसे परिवहन कैसे होता है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस में क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाती है? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में और हमारे शरीर में ब्लड चक्कर लगाता रहता है, कितनी बार? 72 बार। और जैसे ही ये ब्लड पहुंचता है कहाँ पे? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या ग्रहण कर लेता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये एक अस्थाई बनाता है यौगिक, उसका नाम क्या था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये नया यौगिक बनाता है अस्थाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, दूसरी की मात्रा क्या? ऊपर वजन के ऊपर की मात्रा, ब्लड, ये ब्लड की मात्रा है, आधा बा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये जहां जहां जाता है वहां ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वापस से लौट आता है। ये हो गया। CO2 का परिवहन पूरे शरीर से CO2 इकट्ठा करके कौन? ब्लड। और कहाँ ले आता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में हम जैसे ही सांस छोड़ते हैं बाहर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर निकल जाती है। ठीक। WBC का क्या काम है? सुरक्षा। याद है? ये हानिकारक जीवाणुओं को, कीटाणुओं को जैसे ये शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे ये लड़ाई झगड़ा करता रहता है और इसी में इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। इनको सिपाही कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 से 8,000 1 ml ब्लड में। और आरबीसी की संख्या कितनी होती है 1 ml ब्लड में? 45 से 55 लाख। ठीक। ये भी याद रखने वाले, आरबीसी संख्या 1 ml ब्लड में 45 से 55 लाख होती है और इनकी WBC की संख्या 7 से 8,000 होती है। क्यों? ये लड़ाई झगड़ा करते हुए ये मर जाती है। रुधिर प्लेटलेट्स, इनका काम क्या है? रुधिर का थक्का बनाना। जैसे कहीं पे अगर कट जाओ, चोट लग जाए या ब्लड निकलने लगे तो फिर उसको बंद करने के लिए क्या होता? ये रुधिर की प्लेट है, नाम है या प्लेट, तस्तरी के आकार की होती है। ये वहां पे जाल बना देते हैं और ये थक्का बन जाता है। डस्टर क्या 1 ml ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन
और अब वो लिख लिया नीचे वाला। और उपापचय, उपापचय की क्रिया होती है मतलब शरीर में खाना पचता है। उपापचय की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जो भी हमारा भोजन पचता है पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। और अवशोषण किसके द्वारा होता है? वो भी ब्लड के द्वारा ही होता है। हाँ, जो पोषक पदार्थों का अवशोषण ये भी ब्लड के ही द्वारा होता है। ये भी कार्य हो गया। उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप जब खाना पच जाता है उसके बाद में जो पोषक पदार्थ बनते हैं उनका अवशोषण ये भी ब्लड के द्वारा ही होता है। थोड़ा थोड़ा जो है वो होता है लसीका कोशिकाओं के द्वारा। ये हो गया। तो अब इसके जो कार्य हैं वो 5-6 कार्य शॉर्ट में। पहला क्या हो गया? ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के कार्य में, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी शरीर से हम ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ब्लड के द्वारा, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए तो रुधिर का थक्का बनाना ये भी ब्लड का ही काम है। उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप जो पोषक पदार्थ हैं उनको सोखना ये भी ब्लड का ही। तो शॉर्ट में 5-6 कार्य हो गए। अगर कहीं पे अगर प्रश्न लिखने का है और एक एक पॉइंट पे प्रश्न बनता है इसके ब्लड के, पूछा जाता है कंपटीशन में प्लाज्मा कितना होता है? 55%। प्रोटीन ये कितना प्रतिशत होता है? 45%। हीमोग्लोबिन क्या है, कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड कैप्सूल, लाल रक्त तड़काओं में पाया जाता है। ये इसी का तो काम होता है